तो पार्ट ऑफ स्पीच को लेकर के मतलब कुछ बातें ध्यान रखिएगा। जैसे आपके सामने नाउन हो गया, ठीक है, आपके सामने प्रोनाउन हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, आपके सामने वर्ब्स हो गई, कुछ और चीजें हो सकती हैं, ठीक है, एडजेक्टिव एडवर्ब्स हो सकते हैं, ये सारी बातें। तो अभी आप ये ध्यान रखिएगा कि पार्ट ऑफ स्पीच में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इनको कई बार हम लोग इसको दो भागों में डिवाइड करके पढ़ लेते हैं, हालांकि मैंने आपको पढ़ाया भी होगा। एक को हम लोग कह देते हैं प्राइमरी पार्ट ऑफ स्पीच और दूसरे को हम लोग कह देते हैं सेकेंडरी पार्ट ऑफ स्पीच। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ पेड बैच में, बस हल्का सा समझना है। प्राइमरी पार्ट ऑफ स्पीच वो पार्ट ऑफ स्पीच बेसिकली होती हैं जो बदलती रहती हैं, मतलब वो आज हैं कल हो सकता है बढ़ भी जाएं। जैसे नाउन हो गई हमारी, वर्ब हो गए हमारे, एडजेक्टिव्स हो गए हमारे, एडवर्ब्स हो गए हमारे, तो ये बढ़ते घटते रहते हैं, प्राइमरी है। अच्छा सेकेंडरी में क्या है, सेकेंडरी में हमारे प्रोनाउन हो गए, सेकेंडरी में हमारे एडजेक्टिव्स हो गए, ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया, प्रोनाउन हो गए, कंजक्शंस हो गए, इंटरजेक्शंस हो गए, प्रीपोजिशंस हो गए, ये सब सेकेंडरी पार्ट ऑफ स्पीच है। एक बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है हम लोगों को, दूसरी बात हम लोगों को ये ध्यान रखनी है कि जिसमें भी ये नंबर का एट्रीब्यूट होगा, ठीक है, जेंडर का एट्रीब्यूट होगा, केस का एट्रीब्यूट होगा, पर्सन का एट्रीब्यूट होगा, जिसमें भी होगा उसमें उसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लेक्शन। ग्रामर की भाषा में इसको इन्फ्लेक्शन कहा जाता है, ठीक। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि बात बताओ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, तो आप उसको सिंपल सा रिप्लाई दे सकते हो कि इन्फ्लेक्शन वो होता है जिसमें ये सारे एट्रीब्यूट होते हैं। अच्छा, ये इन्फ्लेक्शन वाले एट्रीब्यूट या तो नाउन में होंगे या तो प्रोनाउन में होंगे, बाकी किसी में इन्फ्लेक्शन का एट्रीब्यूट देखने को तुमको मिलेगा नहीं। हालांकि नंबर का एट्रीब्यूट वर्ब में देखने को मिल जाता है, लेकिन बाकी को अगर तुम बात कर रहे हो, मान लो तुम एडजेक्टिव की बात कर लो कहीं पर सेंटेंस में, एडवर्ब की बात कर लो, तो उनमें ये चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। एडजेक्टिव को लिख दोगे, एडवर्ब को लिख दोगे, तो इसमें तुम्हें डिग्री देखने को मिल जाएगी, मतलब कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है, क्या है, कैसे है, ये देखने को मिल जाएगा, डिग्री देखने को मिल जाएगी, ठीक है। वर्ब वगैरह है तो उसकी स्टेट देखने को मिल जाएगी, बट ये जो इन्फ्लेक्शन है नंबर, जेंडर, केस, पर्सन का, ये तुम्हें नाउन या प्रोनाउन के साथ ही देखने को मिलेगा। चलो, जब इतनी बातें समझ में आ जाती हैं तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन सबको हम लोग इन्फ्लेक्शन कहते हैं, ठीक। हाँ, क्या है, अब आ रही है। हम्म थोड़ा सा हम लोग सीखते हैं नाउन के बारे में, ठीक है। नाउन को हम लोग जानेंगे कैसे, फंक्शन की आज डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात करेंगे हम लोग। तो देखो एक चीज याद रखता हूँ भैया आप लोग कि नाउन जो होता है वो ग्रामर में सब्जेक्ट बनने का काम करता है, ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, कॉम्प्लीमेंट बनने का काम करता है। जिन लोगों ने लेक्चर 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 नहीं देखा इंट्रोडक्शन का, वो जरूर देखें, ठीक है। नाउन ये काम करता है। नाउन को पहचानने के कुछ तरीके हैं। एक तरीका तो सिंपल सा है जो बचपन से पढ़ते आए हो। देखो मैं बेसिकली प्लान क्या कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं 7 मैराथन प्लान कर रहा हूँ, जिसमें मैं अलग अलग टॉपिक को एक ही बार में कवर कर दूंगा, 3-3 4-4 घंटे की क्लास लेकर के। उसके लिए बेसिक्स की जरूरत होगी। बात समझ पा रहे हो आप सभी लोग? तो इस तरीके से हम लोग लेके चलेंगे। नेमिंग वर्ड जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, बेसिकली नाउन होते हैं। कुछ हमारे सामने और भी वर्ड हो गए जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। कुछ सफिक्स होते हैं, आपको उन सफिक्स को याद रखना होगा। जैसे मैंने लिखा इटी आ गया है ना, ट्यूड हो गया, एंस हो गया, एंस हो गया, हुड हो गया, ये सब वर्ड के लास्ट में आएंगे। मेंट हो गया, सिप हो गया, और डॉम हो गया, और भी कुछ लिखा जा सकता है। लिख दो। टीएच हो गया। ऐसे बहुत सारे सफिक्स हैं
लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आप लोगों को बता दी। इटी है, ट्यूड है, एंस है, हुड है, मेंट है, सिफ है, डॉम है, टीएच है, और भी कुछ हो सकते हैं, तो उनको हम लोग ऐसे देख सकते हैं। हालांकि जैसे एल वगैरह है तो एडजेक्टिव के अंत में आता है, कोई कोई एक्सेप्शन होता है उनको छोड़कर। इसमें हम कुछ और भी पढ़ा सकते हैं आपको। नेस हो गया। तो इन सभी के बारे में एक चीज़ ध्यान रखेंगे हम लोग, ये जो वर्ड्स हैं ये सारे वर्ड्स अपने आप में क्या हैं, ये अपने आप में बेसिकली नाउन होते हैं, जिनके लास्ट में आ जाता है वो नाउन होते हैं। फिर दूसरी बात हमें और कुछ सीखनी है, दूसरी बात हमें सीखनी है डिटरमाइनर के बारे में। सेंटेंस में मान लो डिटरमाइनर दिया जाए, अब देखना यहाँ से थोड़ी सी अपनी कहानी को सीखना। डिटरमाइनर को भी अगर हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, डिटरमाइनर बच्चों समझते हो क्या होता है? वाह भाई, इतने होनहार छात्र हैं, 5 लोग देख रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं पहले आप इनको समझेंगे, डिटरमाइनर्स क्या होते हैं तो थोड़ा सा समझिएगा। डिटरमाइनर्स वो होते हैं जिनके साथ सेंटेंस में नाउन को लिखा जाता है। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? जिनके साथ सेंटेंस में नाउन को लिखा जाता है। अच्छा, हमेशा ध्यान रखना डिटरमाइनर्स को हम लोग 2 कैटेगरी में करके पढ़ते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से बोलूं, 90 पेज की पूरी रिपोर्ट दी गई थी डिटरमाइनर के बारे में, लेकिन वो पूरी की पूरी रिपोर्ट पढ़ने का नतीजा जो निकला, कई सारे ग्रामेरियन ने जो निकाला, वो यही है कि इसको हम 2 भागों में करके पढ़ लें, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अब कहोगे ये सर ग्रुप ए ग्रुप बी क्या है? अच्छा, मुझे जहां तक कहने के लिए कहना पड़ेगा, अभी मैं इसमें ग्रुप सी भी बनाऊंगा। आज यही पढ़ाता हूँ, डिटरमाइनर ही ढंग से पढ़ाता हूँ। आओ, ग्रुप ए के अंदर जो डिटरमाइनर आते हैं, सबसे पहले आते हैं आर्टिकल। आर्टिकल समझते हो? ए एंड द, ये आर्टिकल कहे जाते हैं। इसके अंदर जो डिटरमाइनर आते हैं आर्टिकल के अलावा, वो क्या होंगे? उसके अलावा जो आते हैं वो आते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स। मैं प्रोनाउन की बात नहीं कर रहा हूँ। पजेसिव एडजेक्टिव कौन होते हैं? माई होता है, आवर होता है, योर होता है, ठीक है, और हिज होता है, हर होता है, देयर होता है, इट्स होता है, ITS होता है, पास्ट ऑफ ही मत लगा देना। ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। और इसके अंदर आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। इसके अंदर और क्या आते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव आते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब कौन हो गए? डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब हो गए दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया। अब इसके अलावा जो कुछ भी बचते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव हैं, कैसे नहीं है, न्यूमरल हैं, वो सब ग्रुप बी में जाते हैं। जैसे ग्रुप बी के अंदर कौन कौन आ जाएंगे, लिख लेते हैं। जैसे मान लो ग्रुप बी के अंदर लिखना हो अगर हमें, निकली मैंने लिख ही दिया है, तो सम आ गया, ये क्या हो गया, फ्यू आ गया, लिटिल आ गया, मैनी आ गया, ठीक है। एवरी आ गया, एनी आ गया। अच्छा, इसके अलावा कुछ और मैं लिखता हूँ, उनको ज़रा खास देखना। अरे रंग नहीं बदला, सम हो गया, ठीक है, मच हो गया। वजह है ऐसा करने की, जैसे कर रहे हैं ऐसे करते रहना। सम हो गया, मच हो गया। और क्या लिख सकते हैं हम लोग? दिमाग क्यों नहीं चल रहा मेरा? सम हो गया, मच हो गया, सम है, मच है, कई सारे वर्ड्स हैं, ऑल है, ठीक है, ईच है। इन सबको ग्रुप बी की कैटेगरी में आप रखते रहना। वो जो पहले रखा उनको ग्रुप बी में ये भी हैं, बट ये ग्रुप बी में अलग कैटेगरी है। सम है, मच है, ऑल है, ईच है ना।
ईदर है, हालांकि ईदर एडवर्ब भी होता है, नीदर है, ये कुछ वर्ड सेव हो गए। अब इनको सारे बच्चे एक चीज ध्यान से समझिएगा, जब कभी मैं डिटरमाइनर पढ़ाऊंगा तो इसको मैं फिर डिटेल में पढ़ाऊंगा, अरे इनको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, मतलब बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, फिर जब इनके एक एक के यूजेस पे आऊंगा। देखो मैं कई सारी चीजें भूल रहा था, जैसे अदर है, तो मैं जो कहना चाह रहा हूं ना, अदर को यहां मत लिखो, अदर को लिखो इसी के साथ, इस वाले में लिखो। मैं जो बताना चाह रहा हूं ये बताना चाह रहा हूं कि जो ये वाले हैं, ये वाले और जो ये वाले हैं, देखो जिसको मैंने एक डिब्बे में कर दिया है, देखो जिसको मैंने एक डिब्बे में किया है, दिख रहे हैं? इनको अच्छे से पहचानो, जिसको हमने एक डिब्बे में बंद कर दिया है, ये देखो, ये देखो, देखो डिटरमाइनर के साथ एक कहानी याद रखना, बहुत तुम्हें काम देगी हमेशा। कभी भी ग्रुप ए के दो डिटरमाइनर एक साथ नहीं लिखे जा सकते, कभी भी, ये कहीं पॉइंट बना के नोट कर लेना, कभी भी ग्रुप ए के दो डिटरमाइनर एक साथ नहीं लिखे जा सकते, लेकिन ग्रुप बी के डिटरमाइनर ग्रुप ए के साथ मिला के भी लिखे जा सकते हैं। तभी आपने देखा होगा फ्यू से आ फ्यू लोग बना देते हैं, दा फ्यू लोग बना देते हैं, दा लिटिल लोग बना देते हैं, आ लिटिल बना देते हैं। पूछो कहां से आया है? उत्तर ही नहीं है। मैनी अब बॉय कर दिया जाता है, सुना है कि नहीं सुना है? कहना जो चाह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझना। ग्रुप बी के साथ ग्रुप ए जुड़ जाता है, लेकिन ग्रुप ए के दो को एक साथ नहीं लिख पाओगे। जब ये बात समझ जाना तो और एक चीज समझना, सुनो, प्योर डिटरमाइनर, प्योर डिटरमाइनर केवल यही है, ये वाली लाइन, 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 ये हमेशा डिटरमाइनर रहेंगे। यानी इनको हमेशा क्या चाहिए? इनको हमेशा एक नाउन चाहिए। सेंटेंस में जहां कहीं लिखे जाएंगे इनको हमेशा एक नाउन चाहिए। नाउन नहीं दोगे मामला गड़बड़ा जाएगा। किसको किसको? ए एंड द, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, फ्यू, लिटिल, मैनी, एवरी, एनी, अदर, हमेशा इनको नाउन चाहिए। इनकी डिमांड ही है कि हमको नाउन चाहिए। लेकिन तुम अगर सोचो कि तुम दिस, दैट, दीज, दोज के साथ सम, मच, ऑल, ईच, नीदर, ईदर के साथ सेम एक्सपेक्ट करते हो तो गलत हो। उसके पीछे दो बड़ी क्लियर सी वजह है। वजह यह है कि ये दोगले हैं, इनका दोहरा चरित्र है। ये कभी कभी प्रोनाउन भी हो जाते हैं। जब इनके साथ कोई नाउन आता है ये तब डिटरमाइनर माने जाते हैं, नहीं तो इनको प्रोनाउन मान लिया जाता है। नीदर को देख लो तो एडवर्ब भी बन जाता है। अभी इतना केवल कुल मिला के ध्यान रखो। मैं इसमें एक और बढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे याद होता जा रहा है। इसी कैटेगरी में एक और लिख लो, सेवरल, सेवरल। थैंक यू, जय श्री राम, थैंक यू चेतना, राधिका, शशिकांत, आर्यन, रवि सचान। अच्छा ये तो बड़े पापा की आईडी है, और ये हमारे पापा भी देख रहे हैं हमको लग रहा है, ओम भी देख रहे हैं, चलो अच्छी बात है। तो इनके साथ आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाले जो हैं, जब इनके साथ कोई नाउन आता है तभी डिटरमाइनर बनते हैं, नहीं तो इनको डिटरमाइनर मत मानना है, प्रोनाउन का काम करने लगेंगे और तुम कंफ्यूज हो जाओगे। देखो 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 देखो, मैं एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल कैसे दूं? लिख के देता हूं।
बचपन में ये सेंटेंस पढ़ाया जाता था, दिस पेन इज माइन, दिस इज माई पेन, और अंतर पूछा जाता था। तो टीचर लोग खूब बढ़िया से पढ़ाते थे, दिस इज माई पेन, मेरा पेन है, दिस पेन इज माइन, मेरा ही पेन है। ही पता नहीं कहां से लाके टपका देते थे। इतना अंतर नहीं है कुछ, बस कुछ बातों पर ध्यान रखना। माइन जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, ये पजेसिव प्रोनाउन है। बात समझो गहराई से। माई, माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, हिज का हिजी होता है, हर, हर्स, इट्स का होता नहीं है, देयर, देयर्स। इनको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। इस वाले पार्ट को पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है, और ये जो दूसरे नंबर पे लिखा गया है इसको पजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। ये पजेसिव प्रोनाउन है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, दूसरी भाषा में डिटरमाइनर है। ये आएगा तो बिना नाउन लिए छोड़ेगा नहीं, इसको नाउन चाहिए, और इसको नाउन बिल्कुल नहीं चाहिए, नाउन का रेफरेंस चाहिए। किस नाउन को रिफर कर रहा है उसका रेफरेंस चाहिए, नाउन नहीं चाहिए। ये मत कह देना बिना नाउन के यूज कर लेते हैं, नाउन के रेफरेंस के साथ यूज करते हैं। माइन को रेफरेंस मिला है पेन का, ऐसे माइन लिख ही नहीं पाओगे, दिस इज माइन कैसे कर दोगे सही, उसको रेफरेंस चाहिए। और देखो दिस इज माई पेन, ये माई जो आया ना उसको देखो, ये डिटरमाइनर है, उसको नाउन चाहिए। और यहां पे दिस क्या हो गया, बिना नाउन के। देखो इस वाली लिस्ट को, जब ये बिना नाउन के आएगा तो इसको क्या मानोगे, इसको हम प्रोनाउन मान लेंगे, तुरंत प्रोनाउन मानेंगे। पेपर में पूछा जाता है कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इतना इतना इतना, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, पेपर में पूछेगा अंडरलाइन करके। तो जब इसके साथ कोई नाउन आता है तो इसको क्या कहोगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और जब इसके साथ कोई नाउन नहीं आएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके साथ नाउन रख दो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि डिटरमाइनर का काम करेगा। नाउन हटा दो इसके साथ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। अब इस वाले सेंटेंस में नाउन नहीं लिखा तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, बात खत्म। डिविल बॉय थैंक यू। मेहनत करनी पड़ती भाई कॉन्सेप्ट के साथ, मजाक नहीं है कॉन्सेप्ट। इतना हमने सीखा डिटरमाइनर्स के बारे में। अब कुछ बातें जो तुम्हें मैं सिखाता हूं, जैसे मैंने कहा तुमने कभी गौर किया है एक बात को, किताबों में लिखा है अदर एंड अदर द अदर, जब पढ़ते हो कभी केवल इसी पे क्लास ले लेंगे हम। नोट किया वहां पर कहा जाता है अदर के साथ नाउन प्लूरल आता है और अनदर के साथ नाउन सिंगुलर आता है। अदर बॉय नहीं होगा, अदर बॉयज होगा, पढ़ाया गया होगा। बेसिक कर रहा हूं मैं, एडवांस में नहीं जा रहा हूं अभी। कमेंट करो एक बार, मत करो। सुनो, खूब बढ़िया से पढ़ाया जाता है, और दादर कह दिया जाता है जब डेफिनिट हो जाए। अब अनादर में तुम ध्यान से देखो तो एन छिपा है, वही बात दोहरा रहा हूं सर। अदर यही कहीं होगा, ये देखो भटक रहा है, ये देखो एन। ग्रुप बी वाला ए के साथ आ सकता है, ए वाला ए वाले के साथ नहीं आ सकता। अब मजे की बात जानते हो क्या है, मजे की बात यह है कि जब जब लैंग्वेज को लोगों ने सिखाना चाहा, रूल बना के, अब कुछ कहेंगे नहीं,
रूल बना करके उसका चीर हरण कर दिया पूरी तरीके से लैंग्वेज का। और लैंग्वेज इसी के चक्कर में बर्बाद होती है, जब उसको रूल में बांधा जाता है, जब उसको सिद्धांतों में लपेटा जाता है। लैंग्वेज एक फ्लो है, वो तुम कायदे से जब समझोगे तब सीखोगे। समझो, यहां से कंपटीशन का क्वेश्चन में रिलेट करने जा रहा हूं। दादर को भूलो थोड़ी देर के लिए, हम इसी बात पे तुमको लेके चलते हैं। अदर के साथ नाउन प्लूरल आता है, नाउन के साथ नाउन सिंगुलर आता है। गांव सखी मंगल गावरी आ गया, सीख लिया हमने, बड़ी अच्छी बात है। एक एग्जांपल लेते हैं। आई हैव नो अनदर चांस टू डू इट अगेन। बताओ जरा सही है गलत है? आई हैव नो अनदर चांस। अब देखो तो चांस लिखा है, चांस लिखा है, चांसेस नहीं है वो, सिंगुलर। अब अनदर ही रहेगा, किधर रहेगा? बच्चा लोगों का आंसर देखें जरा। डेविल बॉय, थैंक यू थैंक यू। तुम हो? आंसर इनके देख लो। आंसर शुक्ला गलत है, ये तो बिल्कुल सही है, आंसर की गलत है। सही में लिखता नहीं हूं, सही में नहीं लिखता, बहुत सही आपने कहा गलत है, बट गलती क्या है? आओ उसी कॉन्सेप्ट पे लौटो। दिक्कत यह है कि खुद को तुमने रूल में लपेट लिया। अब जो आएगा माचिस मार के तुम्हें जलाएगा। लपेटो मत खुद को, लिपट जाओगे। अपने आप को बहुत ज्यादा लिमिटेड करके मत पढ़ो, एक फ्लो में पढ़ो, मौज में। देखो हम तुम्हें सिखाते हैं। मैं कुछ पढ़ा रहा था, एग्जांपल देखता हूं क्या था। ओके, इधर आओ। आई हैव अ पेन, आई हैव नो पेन, दोनों सही है, दोनों सही है। आई हैव अ पेन का मतलब क्या होता है? एक पेन है। अब आई हैव नो पेन का मतलब क्या होता है? पेन बिल्कुल है ही नहीं हमारे पास, कोई पेन नहीं है। अब क्या दोनों बातें तुम कह सकते हो? क्या तुम दोनों बातें कह सकते हो? इसको ऐसे लिख सकते हो, आई हैव नो अ पेन। बोलो जल्दी से, क्या दोनों बातें लिख पाओगे? कि नो भी कह दो, ए भी कह दो? ये बात बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही है कि इनके साथ इसको रखा जा सकता है, लेकिन जो मैं तुमसे कॉन्टेक्स्ट के बिहाफ पे पूछना चाह रहा हूं वो ये, क्या ये कह पाओगे कि नो भी और ए भी? या तो नो कह दो या तो ए कह दो, या तो कह दो आई हैव नो पेन या तो कह दो आई हैव अ पेन। हमें क्या समस्या होगी? लेकिन दोनों नहीं लिख पाओगे ना, दोनों में से एक लिखो। तो जब ये बात तुम्हारे समझ में आ जाएगी ना, तो अपना एग्जांपल देखना। या तो सेंटेंस में यहां पर तुम नो लिखोगे, या तो सेंटेंस में यहां पर तुम एन लिखोगे। अब चूंकि नो लिखा जा चुका है, एन को हटा दो। अब बचा क्या? आई हैव नो अदर चांस। और मालूम है चांस किसके अकॉर्डिंग आया है? नो के अकॉर्डिंग आया है, नो चांस। और नो अदर का मतलब क्या? पर्टिकुलर को छोड़कर, अदर जो होता है एक्सक्लूड करने का काम करता है। सम अदर बॉयज,
कुछ बच्चों को छोड़ करके जो बच गए वो समअदर हो गए, अदर का वहां अलग फंक्शन है। लेकिन तुम्हारी आंखों में बैठ गया, अदर को देखो प्लूरल लगाओ, तो दिमाग को ओपन रखो, कहने का मतलब ये है। अभी डिटरमाइनर जब पढ़ाएंगे तो ये सब समझ जाओगे, बेसिक में ये सब इतना डिटेल नहीं करने की जरूरत है मुझको, मैं फालतू में फिर खराब कर दोगे नाम की, समझाते हैं समझ में नहीं आता। थंबनेल देख के आओगे बेसिक का। अब देखो, मैंने कहा मेरे चाचा डॉक्टर हैं, चाचा छोड़ो, मेरा भाई डॉक्टर है। माय ब्रदर इज ए डॉक्टर। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरा भाई डॉक्टर है, नहीं। मान लो 4 भाई हैं, चारों भाई डॉक्टर हैं, अब क्या कहोगे? अब माय ब्रदर नहीं लिखोगे, अब लिखोगे माय ब्रदर्स, माय ब्रदर्स आर डॉक्टर। अब मुझे यह कहना है कि चारों भाई डॉक्टर नहीं है, चारों में से एक डॉक्टर है, तो क्या लिखोगे? माई आ ब्रदर इज डॉक्टर। नहीं, क्योंकि माई और ए एक ही कैटेगरी के डिटरमाइनर हैं। समझो तो बात को, देखो माई और ए एक ही कैटेगरी के हैं, और चूंकि वो एक कैटेगरी के हैं, दोनों को एक साथ नहीं लिख पाओगे, फिर क्या करें? एक तरीका है ना, इसको ऐसे लिख दो, वन ऑफ माई ब्रदर्स इज अ डॉक्टर, वन ऑफ माई ब्रदर्स इज अ डॉक्टर, मेरे भाइयों में से कोई एक। डिटरमाइनर के कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बस उसको तुम कैसे डील कर रहे हो। प्रतीक, जय हिंद भाई। कुछ बातें और सीख लो। कितनी देर क्लास हो गई? देखो, जब कभी सेंटेंस में डिटरमाइनर लिखा जाता है तो डिटरमाइनर के साथ आप नाउन लिखते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नाउन के साथ डिटरमाइनर आता है, मैं ये कह रहा हूं डिटरमाइनर के साथ नाउन आता ही आता है, रखना ही रखना पड़ेगा। और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए उसके पहले आप एडजेक्टिव लिख सकते हो, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए आप एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब लिख सकते हो, और एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आप फिर से उसके लिए एक दूसरा एडवर्ब लिख सकते हो। अब अगर तुम्हें पूरा ग्राफ समझ में आ चुका हो तो तुम्हारे दिमाग में एक फ्रेम बनेगा, डिटरमाइनर के साथ क्या आता है? नाउन, नाउन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले क्या आता है? एडवर्ब, और एडवर्ब के पहले क्या आ सकता है? एडवर्ब। ये पैटर्न तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, नहीं है तो फिर गिरोगे। मैं फिर कह रहा हूं, आगे चल के मैं इसको भी खारिज कर दूंगा, उलट पलट करूंगा जरूर जब पढ़ाऊंगा डिटेल में, लेकिन अभी प्राइमरी लेवल पे उस लेवल पे जाने की नीड नहीं है, पहले आप इस स्टेप को तो सीख लो। अब हम खत्म करने जा रहे थे।
अ न्यू अपॉइंटेड टीचर, सही है। देखो ये क्या है, डिटरमाइनर, क्या चाहिए, नाउन, नाउन कहाँ है, टीचर। व्हाट काइंड ऑफ टीचर अपॉइंटेड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म किसका काम कर रहे हैं यहाँ पे, एडजेक्टिव का, इसको क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। अब एडजेक्टिव के पहले क्या आता है, एडवर्ब, एडवर्ब न्यू नहीं होगा, न्यूली होगा। बात ये जरूरी है कि तुम्हारे दिमाग में ये इस तरीके से डिटरमाइनर बसा हो, ग्रुप ए क्या है, ग्रुप बी क्या है, कौन कौन के फंक्शन अलग हैं, तब तुमसे क्वेश्चन होंगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात।